हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द zeros ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू ए आर इंटीजर्स, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन दिया है एफ एक्स करके, ठीक है, ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू ए, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जीरोस, यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका जो जीरोस है वो क्या इंटीजर्स में है। वो क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना। सिर्फ सिंपल नंबर्स रहते हैं, नो होल मतलब नो पॉइंट वाला, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं रहता है और आपका फ्रैक्शन में नहीं रहता, ठीक है। तो इंटीजर्स आप समझ गए, इंटीजर्स किसे कहते हैं मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0। तो ये सब क्या है आपके, ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो जीरोस है, जीरोस किसको कहते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, तो उन्हीं दो वैल्यूज को ना जीरोस कहा जाता है। एक स्पेशल नाम दिया गया उन दोनों वैल्यूज को, जीरोस, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ए का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी ए की वैल्यू होगी यहाँ रखने पर, इसको सॉल्व करने पर इसकी कोई तो वैल्यू होगी ना, उसी को जीरोस कहा है। और ये जो वैल्यूज इनकी है यहाँ पर एक्स की, जिसको जीरोस कहा गया है, वो इंटीजर्स के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे वैल्यूज होगा, यहाँ पे देखिए ए जो है ना, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका हमें यहाँ पर सम बताना है, ठीक है। यहाँ पर ए आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आपको ऑलरेडी ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए की कोई तो वैल्यू होगी ना, तो इसकी ए की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका हमें यहाँ पर सम बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो व्हाट से जो शुरू हुआ है ना, जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, यहाँ पर एस लगेगा, वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पर इसको अभी फिलहाल आप भूल जाइए, इसको हम निकालेंगे, लेकिन अभी इस चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि आप भी अभी कंफ्यूजन में होंगे कि अरे ये क्या पूछते हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप भूल जाइए। हम यहाँ पर इसका जो इतना पोर्शन है ना, द जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू ए आर इंटीजर्स, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हमको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू है, ये दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। आप जानते हैं यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की दो वैल्यूज आती है, और क्वेश्चन में जीरोस की बात कह दी है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए द जीरोस ऑफ द फंक्शन, ये जीरोस दिख रहा है ना। तो अगर जीरो लिखा हो क्वेश्चन में या रूट्स लिखा हो, तो सबसे पहले आपको वहां दो चीजें निकालनी, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर ऐसे बोलिए सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जीरोस को लेट कुछ मानेंगे, हम अल्फा बीटा मानते हैं ना, तो यहाँ पर आप लेट मान लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा, यही क्लास 10 में आप मानते हुए चले आ रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं अल्फा बीटा की जगह। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, और रूट्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे जीरोस, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जीरोस बोल रहा है ना, तो जीरोस ही लिखिए। आर द जीरोस ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू है, ठीक है, यही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जीरोस मान लिया, अल्फा एंड बीटा, जिसको रूट्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दो चीजें निकालनी है, मैंने बता दिया क्या क्या निकालना है। आंख बंद करके आप दो चीज निकाल लीजिए, सम ऑफ द जीरोस, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये दो चीजें तो आप निकाल ही लीजिए, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा हमारा जीरो से तो है, तो इस सम का मतलब क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, यही तो निकालते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या तरीका होता है, माइनस बी अपॉन ए। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये दिया है, तो सम ऑफ द रूट निकालने का क्या तरीका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ बी क्या है आपका, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट दिया है माइनस ए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस, तो पहले माइनस लगाइए फॉर्मूले में। अब ये बी है, तो बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी की जगह हमारा यहाँ पर ना माइनस ए दिया, माइनस ए दिया, ये हमारा बी का वैल्यू, तो माइनस ए लिखिए अपॉन ए। तो यहाँ पर ए क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन माना जाएगा, तो अपॉन वन कर दीजिए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, ये जो आपका आपने जो अल्फा बीटा माना है इन्हीं को इंटू कर दिया, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को, ये देखिए सी है ना, तो सी यहाँ हमारा क्या है, टू ए है, तो लिखिए टू ए
अपॉन ए क्या है हमारा, मैंने बता दिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो मैं और इसको अच्छे से लिख दूं, हमारे पास सम ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका ए हो गया, और अल्फा बीटा क्या है आपका 2a अपॉन 1 यानी कि 2a। तो ये दो इक्वेशन आपके आ गए। अब यहाँ पर आपको ये सेकंड पार्ट समझना है जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, व्हाट इज क्या लिखा है, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो देखिए ए का पॉसिबल वैल्यूज हमें बताना है ना, ए आपको यहाँ दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन में, देखिए ये क्या, इसको और ऐसे लिख दीजिए ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो हम ए की वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो, ये अल्फा बीटा दिख रहा है ना, ये अल्फा बीटा की वैल्यूज अगर हमें मिल जाए, हम यहाँ पर रख देंगे, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम देखिए इसके आगे क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू 2, और ये ए है, इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन है, और ए है, ये ए है, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू देखिए, इस ए की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू, देखिए इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, और इसको इधर लेकर आ जाइए, दोनों को माइनस 2 अल्फा 2 बीटा को भी इधर लेकर चले आइए, ठीक, ये लेके आ गए, एक मिनट इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, ये 2 बीटा है ना, ये है आपका 2 बीटा लेके आ गए, यहाँ बचा 0, ठीक है, यहाँ 0 लिख दे। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए हम इसका ना फैक्टराइज करेंगे इसको, तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, अगर हम दोनों साइड यहाँ पर, एक मिनट, एडिंग में यहाँ पे लिख दूँ, एडिंग 4 प्लस 4 ऑन बोथ साइड, इसको मान लीजिए इक्वेशन ए, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए। तो देखिए अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस ए, देखिए एक मिनट मिस, ये है क्या है, मैं जल्दी जल्दी कुछ भी लिख दे रही हूँ, एक मिनट, ये माइनस 2 बीटा, मैंने क्या बताया, प्लस 4 दोनों साइड ऐड करना है, और ये क्या है 0 है, तो अब प्लस 4 ऐड कीजिए दोनों साइड, समझ में आ रहा है ना, तो 0 प्लस 4 ये तो 0 4 हो जाएगा, ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए 4 टर्म है ना, अब देखिए इसमें कॉमन इजी वे में निकल जाएगा, किसमें, शुरू के दो में लास्ट के दो में, तो इसमें कॉमन क्या है, अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ है, तो कॉमन अल्फा आ जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा माइनस 2, ये क्या माइनस है, तो इसमें भी देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेल 4 आता है, तो माइनस 2, तो यहाँ बचेगा क्या, बीटा। अब क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन लगा दिया, तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 इक्वल टू, ये क्या है 4 है, तो देखिए अब इस फिर कॉमन निकालिए, देखिए बीटा माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बीटा माइनस 2, तो बच क्या रहा है, कॉमन निकालेंगे तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 4, और पहले अल्फा लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, अल्फा माइनस, क्योंकि अल्फा शुरू होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा वाला टर्म पहले लिखेंगे, और ये क्या है, बीटा माइनस 2 इक्वल टू 4, तो फाइनली हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन से ना हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल, और हम अल्फा बीटा की वैल्यू क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ए क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कैसे आया था, यहाँ पे हमने सम ऑफ द जीरोस निकाला था ना, तो उसी से हमें मिला है ये देखिए ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, ये देखिए सम ऑफ द जीरोस ये आया है ना, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये निकाला था, तो फाइनली ये आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमको, क्योंकि हमको ए की पॉसिबल जितने भी पॉसिबल वैल्यूज उनका हमें सम बताना है, तो हमको ये यही एक तरीका है यही एक इक्वेशन है जिससे हम ए की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले चाहिए, तो देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है ना, ये इसको बी मान लीजिए, इक्वेशन कैपिटल बी। तो इस इक्वेशन से हम इजी तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, इंटू है, बीच में इंटू है ना, हम यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस 2 को एक्स मान लेते हैं, एक्स मत मानिए क्योंकि इक्वेशन में ना ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको यू मान लेते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना फंक्शन जो दिया है एफ एक्स, तो इसलिए यू मानिए, और इसको मानिए वी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने यहाँ पे क्या माना, लेट यू इक्वल टू अल्फा, ये देखिए 2 है, इसको जेड मत समझिएगा, अल्फा माइनस 2 मैंने ही गलत लिखा है, वी इक्वल टू ये क्या है, बीटा माइनस 2, ये हमने लेट मान लिया। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना है, यू माना है, तो यू लिखिए, और ये बीच में इनटू है, और इसको हमने वी माना है, यहाँ वी लिखे, इक्वल टू ये क्या है 4 है। अब देखिए आप यहाँ पे इजी वे में समझ सकते हैं, देखिए इनटू इसको ऐसे लिख दीजिए,
कि देखिए यहाँ पर u इंटू वी जो है 4 के बराबर है, तो u v की वैल्यू तो हम यहाँ पे इजी वे में बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। u v का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो 4 है ना, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे कि 4 का हम ये पहले पता कर लेंगे कि 4 कितने कितने टेबल में आता है, किस किस तरीके से 4 आ सकता है। तो देखिए पहला 1 इंटू 4, अगर हम u को 1 रखें और v को 4 रखें तो 1 इंटू 4 4 आएगा ना इसके बराबर। और क्या रख सकते हैं 4 इंटू 1, तब भी 4 आएगा, आएगा ना। पेज थोड़ा और ऊपर करते हैं। और क्या तरीके हैं और क्या तरीके हैं हमारा, 2 इंटू 2 तो 4 आएगा। और क्या हो सकता है -2 इंटू -2 4 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। और क्या हो सकता है -1 इंटू माइनस, एक मिनट यहाँ पर ये जो है -4 होगा ना, बार बार गलत लिख दे रही हूँ, इससे भी 4 आएगा। और -4 इंटू -1 तब भी 4 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल कितने सेट हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 रहा। टोटल 6 सेट हैं, देख सकते हैं ना। टोटल 6 तरीके हैं जिससे हमको यहाँ पर 4 मिल सकता है। तो यू वी की वैल्यू देखिए हमें पता चल गई ना, ये होगी ये ये वाला जो ये पूरा दिख रहा है ये यू का वैल्यू, ये पूरा यू का वैल्यू है, ये पूरा वी का वैल्यू है। तो हमें 6 तरीकों से जो है 4 मिल सकता है, ठीक है ना, 6 तरीके से। तो हमको u और v की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमने u क्या माना है, देखिए u है हमारा, पहले हम फर्स्ट सेट लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट ये मानिए, u हमने क्या माना α-2 और v क्या माना है हमने β-2, ये माना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाला सेट लीजिए 1 इंटू 4। 1 किसकी वैल्यू है, देखिए u के नीचे 1 है तो यहाँ पर 1 रखिए। तो देखिए ये इसको ऐसे लिखिए, ये α-2 लिखिए इक्वल टू, हमने इसको u माना है α-2 को, u की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + 1, ये क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा ये क्या है β-2 इक्वल टू, ये क्या है आपका v है। तो v की वैल्यू यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्या लिखा 4, तो यहाँ पे 4 लिखी, ये हो गया। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -2 इधर शिफ्ट कर दीजिए ना, तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए एक हमें अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया, किस सेट से, फर्स्ट सेट से। अब हम चलेंगे सेकंड सेट लेके चलते हैं। तो सेकंड सेट पहले तो आप किस में रखेंगे, हम यू वी की वैल्यू इन दोनों में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, देखिए इस रो में देखिए ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। तो देखिए u का ये सेकंड सेट में क्या है, u का वैल्यू 4 है, 4 है। और v के वैल्यू क्या है, ये देखिए ये 1 है, ये 1 है ना 1। तो u v की वैल्यू मिल गई, तो अब इन दोनों में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर u क्या है हमारा α-2 इक्वल टू u हमारा क्या 4 है। अच्छा v क्या है हमारा β-2 है और हमने v क्या माना 1। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू, ये -2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू होगा -2 इधर आएगा इधर साइड, तो -2 + 1 3 हो गया। तो दूसरी ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अच्छा थर्ड लीजिए, आप यहाँ पे देखिए 6 सेट है ना, तो 6 सेट में जो 6 सेट में मतलब कि आपका जो 3 सेट होगा ना, उसमें जो वैल्यू आएगी वो बाकी 3 सेट में उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि ये 3 और 6 है तो दूसरा आएगा 6 और 3, ठीक है। अच्छा अब चलिए ये वाला वैल्यू लेके चलते हैं थर्ड सेट, ये है थर्ड सेट। तो थर्ड सेट में क्या है, u हमारा क्या है, देखिए ये u की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू 2 है। तो हमने u क्या माना है α-2 और v क्या माना है β-2, ठीक है। तो ये 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से बीटा की वैल्यू ये -2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हमको ये मिला तीसरा वैल्यू 4 4। अच्छा अब कौन सा सेट लेके चलेंगे, अब हम ये वाला सेट लेके चलेंगे -2 इंटू -2, ठीक है। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, u हमारा क्या है -2 है और ये फोर्थ है, फोर्थ सेट है। और v हमारा क्या है, ये भी -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या हमने माना α-2, तो यहाँ -2 लिखिए इसकी u की वैल्यू। v क्या माना है β-2, इसकी वैल्यू -2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 कैंसिल 0, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या -2 कैंसिल तो 0। तो एक ये सेट मिला है। अब चलिए हम ये वाला सेट लेके चलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला सेट है, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -1, v की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए u हमने क्या माना α-2, तो इसकी वैल्यू कितनी -1 है। v हमने क्या माना है β-2, इसकी वैल्यू क्या है -4 है। तो यहाँ से देखिए आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 इधर जाएगा ना, तो ये -1 + 2 यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, -2 इधर जाएगा तो -4 + 2 यानी कि ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो एक अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, दूसरा चौथा क्या है, एक मिनट इसको अच्छे से लिखें।
ये आया है आपका अल्फा आया है 1, बीटा आया है -2, ये आ गया। अब चलिए लास्ट सेट लेके चलते हैं। लास्ट सेट क्या है, देखिए ये वाला यू क्या है हमारा, ये देखिए इसमें ना आपका क्या आएगा, अपोजिट आएगा। आपके पास सॉल्व करेंगे तो अल्फा आएगा -2, बीटा आएगा 1। मैं दिखा देती हूँ, यू क्या माना, अल्फा -2 माना है, और वी हमने ये यू लिखा है, बीटा -2 माना है। ठीक है, तो यू -2, ये हमने अल्फा -2 यानी कि यू की वैल्यू -4 और वी की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये -2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 आएगा। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका अल्फा बीटा का वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट आया है तो उसमें से केवल आप एक ही वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने अल्फा बीटा की वैल्यू आई हैं, मैं दिखा दूं। एक आया है अल्फा और बीटा, क्या आया है, सबको लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ मैं दिखा दूं, पहला क्या आया है, हाँ पहला आया है 3 और 6 आया है। तो यहाँ पे लिखिए, ये मैं लिख दूं यहाँ पर 3 और 6। सेकंड क्या आया है, सेकंड क्या आया है आपका, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये सेकंड आया है आपका 6 और 3, जस्ट इसका अपोजिट आया है। थर्ड क्या है, थर्ड आपका आया है, मैं दिखा दूं यहाँ पर, देखिए थर्ड, थर्ड आया है आपका 4, 4 आया है, 4 और 4 ये आया है। फोर्थ क्या आया है, और ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो फोर्थ क्या है आपका, यहाँ पर फोर्थ आया है 0, 0, ये 0, 0 आया है। फिफ्थ क्या आया है आपका, मैं दिखा दूं, फिफ्थ आपका आया है, ये देखिए 1 -2 आया है, 1 -2, और सिक्स आया है जस्ट अपोजिट, -2 और 1 आया है। ये देखिए आया है ना, ये लास्ट वाला, ये वाला आ गया सब। तो अब हमको क्या निकालना है, टोटल व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ना। तो देखिए हमारा ए क्या था, ए था हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ से ए निकालिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा तो 9 हुआ, हुआ ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए 3 + 6। यहाँ से ए निकाल लीजिए, इसमें रखिएगा अल्फा बीटा का वैल्यू, तो ये दोनों जोड़िए तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू जोड़िए तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हुआ। यहाँ से जोड़िए ए की वैल्यू, ये दोनों जोड़ दीजिए, ये सब जोड़ना ही है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है ना ए की वैल्यू, तो 0 आएगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है यहाँ जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों जोड़ दीजिए तो -1 आएगी। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू -1 है। तो देखिए यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लेना है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही है ना। रिपीटेड वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू अगर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो सेम ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जो रिपीट हो रहा है, जो आपका मेन फंक्शन है, क्या है मेन फंक्शन आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 यही ना दिया है। तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू रखेंगे तो ये 9, और यहाँ पर भी रखेंगे, फिर दोबारा 9 रखेंगे तो ये तो सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो इसमें से केवल ए की वैल्यू लेनी है, तो ए की वैल्यू 9 लेंगे, दूसरा क्या लेंगे हम 8 लेंगे, रिपीट हो रहा है ना, दूसरा हम क्या लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, फिर 0 लेंगे, 0, 0 आया है ना, ये देखिए 0, और फिर क्या ये -1, इसमें से 1 लेंगे -1। ठीक है तो ये हो गया। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो इन सबको जोड़ दीजिए आप, तभी तो हमको सम मिलेगा ना। ये जितने ये पॉसिबल वैल्यूज आ गए कि अब इनका सम ही तो बताना है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 9, 8, 16, सॉरी 17 -1 16। तो ये आंसर है आपका यहाँ पर। तो यही हमें फाइंड करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।